नहीं, अगर इन इलाकों में घूमना शुरू कीजिएगा तो भिवंडी का इलाका 40 से 45 हजार छोटे कारखाने यहां पर मौजूद हैं। 7 लाख पावर लूम यहां पर हैं। यहां पर तकरीबन 2 लाख लोग काम करते हैं। इन 2 लाख के बीच में से जो जानकारी आ रही है, भिवंडी तक में लगभग 1.25 लाख लोग अपने तौर पर वहां फंसे हुए हैं। वो अलग अलग जगहों पर है। इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ मुंबई और भिवंडी के इलाकों को अगर हम परख रहे हैं तो जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि जो सरकार के आंकड़े हैं कि 4,97,398 प्रवासी मजदूर ही हैं जिनको हम कैंप में लेकर आए हैं, तो बाकियों का क्या हो रहा होगा। इसका मतलब यह है कि हम थक गए हैं, अब हमारे पास राशन नहीं है। और जो जानकारी राजनीतिक दलों के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता जो अलग अलग जगहों पर फूड पैकेट्स बांट रहे थे, उनके सामने भी संकट है कि वो फूड पैकेट सप्लाई नहीं हो रहे हैं, उन तक पहुंच नहीं रहे हैं। सब टारगेट लेकर चल रहे थे कि कम से कम जब लॉकडाउन की मियाद पूरी होगी उसके बाद यह सवाल उठेगा कि अब आगे कैसे करना है, कुछ रियायत मिलेगी, किस रूप में इकोनॉमिक चीजें डेवलप होनी शुरू होगी। लेकिन 14 अप्रैल तक एक थकान इसलिए है क्योंकि खाना नहीं है, क्योंकि कोई व्यवस्था इस रूप में नजर नहीं आ रही है। सवाल यह नहीं है किस पॉलिटिकल पार्टी ने साजिश की, किसने नहीं की, क्या यह राजनीति है, यह राजनीति नहीं है। भूख के शक्ल में राजनीति नहीं होती है। बेरोजगारी के साथ जीते हुए मजदूरों को के जरिए आप राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि उसके उस दर्द को आप साथ लेकर चलना चाहते हैं जिस दर्द को भावनाओं में भिगोकर पॉलिटिकल पार्टीज हर चुनाव में अपना चुनाव जीतना चाहती है। अभी तो कोई चुनाव का वक्त भी नहीं है, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें फैक्ट्री मालिक को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने अंटी से पैसा निकाले तो कैसे निकाले और दे तो फिर उसके बाद किस रूप में सामने आएगा। एक अंधेरा है। बैंकों में इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। बार्कलेज ने इस बीच में तुरंत जानकारी दी है कि जीडीपी जो हमारा है इस बीच में वह 0% या -% पे आ जाएगा। ठीक कह रहा है वो। उसका आकलन है लगभग 17,78,000 करोड़ का नुकसान होगा भारत की इकोनॉमी में। उस इकोनॉमी के हिस्से में आए उससे पहले मजदूरों के दर्द को इसलिए आपको बताना चाहते हैं क्योंकि ये जो जीडीपी और इकोनॉमी का हिस्सा है, दरअसल ये भारत की उसी एमएसएमई जो छोटे इंडस्ट्री, मझोले इंडस्ट्री हैं, उन्हीं के जरिए चलता है और वहां पर कैश ही नहीं है। मजदूरों को देने के लिए कैश नहीं है। जिनके पास कैश है वो कैश निकालने की स्थिति में नहीं है। अब आप क्या करेंगे। यानी एक ऐसी परिस्थिति में इस लॉकडाउन को लोग देख रहे हैं जहां पर उन्हें समझ नहीं आ पा रहा है कि कोई जिम्मेदारी लेने वाला होगा या नहीं होगा, क्योंकि पुलिस के भरोसे लॉकडाउन शायद इससे विभत्स स्थिति कभी नहीं होती है। लॉकडाउन के लिए आपको टेस्ट करना है, लॉकडाउन के लिए वेंटिलेटर चाहिए, लॉकडाउन के लिए आइसोलेशन वार्ड चाहिए, लॉकडाउन के लिए आपको मास्क, सैनिटाइजर चाहिए, लॉकडाउन के लिए आपके क्वारंटाइन की एक स्पेस होना चाहिए जहां लोग अलग थलग रह सकें, लॉकडाउन के लिए आपके पास राशन होना चाहिए, लॉकडाउन के लिए आपके पास पानी होना चाहिए। गर्मी भी शुरू हो गई है, यह भी जानकारी दे दें। पानी की किल्लत शुरू होगी और उसके बाद एक अजीबोगरीब क्राइसिस सामने आएगी। लेकिन लॉकडाउन का मतलब यह नहीं होगा कि पुलिस के हाथ में लाठी है और वो भांजती चली जाए। निदान उसे भी करना होगा। सरकारों के पास कोई ऐसा विजन है या नहीं है। और जिस तरीके से लॉकडाउन ये कहकर कि आप बस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अलग अलग रहिए, कैसे रहेंगे 6x8 के कमरे में। एवरेज निकालिएगा मुंबई और भिवंडी के इलाके में तो वहां पर एक कमरे में एवरेज जो है 12 लोग रह रहे हैं। कैसे संभव है। एक करवट में ही सोना है, उसी करवट में जाग जाना है। अपने करवट लेना है तो फिर दूसरा उस करवट में उसको करवट बदलना होगा, तब हम करवट ले पाएंगे। इस स्थिति में अगर ऐसे ऐसे कमरों में लोग रह रहे हैं तो क्या वहां पर लॉकडाउन के लिए नियम कायदे लागू नहीं है। हम आंख बंद कर लेना चाहते हैं, सामने कोई परिस्थिति हो हम उससे आंख चुरा लेना चाहते हैं। क्यों चुरा रहे हैं आंख। और हमारे पास यह विजन क्यों नहीं है। क्या हमारे पास यह जानकारी नहीं है इस देश में लोगों के पास। असंभव सी परिस्थिति है तो फिर यह कौन सी मजबूरी है। दरअसल सारी पॉजिटिव चीजें ही लगता है हमें। जिस रायसीना हिल्स का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर सारे मिनिस्टर्स रहते हैं, उनके दफ्तर हैं, एक तरफ पीएमओ का है, दूसरी तरफ होम मिनिस्ट्री है, इस तरफ फाइनेंस मिनिस्ट्री है। इन सारी स्थितियों के बीच में हर ब्यूरोक्रेट से मिलिएगा बड़ा पॉजिटिव है, सब चीज तो ठीक है, अनुकूल है। अंदर जाते जाते उसकी आवाज और पॉजिटिव हो जाती है।
कोई बताने को क्यों नहीं तैयार है? और अगर नहीं जानकारी है, इस देश के भीतर में इतना, महाराष्ट्र के भीतर में तो हर जिले में एक MIDC बनाया गया है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसके मातहत एवरेज निकालिएगा तो हर MIDC के भीतर में लगभग 450 से 500 कारखाने काम करते हैं। वहां पर बड़ी तादाद में सिर्फ और सिर्फ प्रवासी मजदूरों की तादाद है समूचे महाराष्ट्र में। वो चाहे नागपुर हो, चाहे पुणे हो, चाहे औरंगाबाद का इलाका हो, चाहे लातूर का इलाका हो, हर जगह पर इस तरीके से चीजें हैं। लेकिन उन जगहों तक क्या राशन पानी भी व्यवस्था कर पाने की स्थिति में है? मास्क और सैनिटाइजर तो दूर की बात है, यहां तो पेट भरने और पानी का सवाल है सिर्फ।